इसके लिए मशीन भी यूज करते हैं। नाड़ी परीक्षण का एक अलग मशीन हमने बनाया है। इसमें पेशेंट को ये हाथ में जब हम प्रोब देते हैं तो ये प्रोब हाथ में लेने के बाद उसको जो है उसके सारे स्कैनिंग हो जाता है, उसके उनके सारे डिसीज का। तो ये स्कैनिंग होने के बाद में हमारे पास उनका डेटा आ जाता है हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में। तो उसके हिसाब से भी एडवांस ट्रीटमेंट देने के लिए इसका हम यूज करते हैं। Hi everyone, you are watching Gulbarga Live. I am Mohammad Sharif Khan. Yes, came once again back with the interview. आज हम बात करने वाले हैं जो कि नांदेड़ के बहुत ही मशहूर डॉक्टर साहब के साथ जो गुलबर्गा में मंथ एंड में विजिट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो कि पेशेंट जो काफी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान है, जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस है, एस्थेटिक प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम है, और उसके लिए जो काफी दिनों से जो हॉस्पिटल को चक्कर खा कर परेशान हो जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका गुलबर्गा में आपको मिलेगा। बल्कि गुलबर्गा नांदेड़ के मशहूर डॉक्टर साहब डॉक्टर स्वप्निल ददुलवार साहब जो कि गुलबर्गा विजिट करने वाले हैं हर मंथ के एंड में। और आपका जो हॉस्पिटल नांदेड़ में है जिसका नाम विश्वकर आयुर्वेदिक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पंचकर्मा एंड रिसर्च सेंटर, जो कि आप काफी सालों से नांदेड़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपकी जो विजिट होती है डॉक्टर साहब की सिर्फ गुलबर्गा नहीं बल्कि पूना, लातूर और गुलबर्गा, बीदर और मुंबई में भी। तो पेशेंट जो गरीब होता है स्टेट में वो डॉक्टर साहब से आकर मिलते हैं। चलिए डॉक्टर साहब से हम मुलाकात करते हैं। हाय सर, वेलकम ऑन गुलबर्गा लाइव। जो है डॉक्टर साहब डॉक्टर स्वप्निल ददुलवार साहब आज हमारे साथ में मौजूद है। तो डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताइए पेशेंट्स को। यहाँ हम गुलबर्गा में जो है वो लास्ट संडे को आते हैं, बिदर में लास्ट सैटरडे को। हमारा मेन हॉस्पिटल जो है वो नांदेड़ में है। कई सालों का रिसर्च करने के बाद, जैसे कि स्पाइन डिसऑर्डर्स है या नी जॉइंट पेन है, इसके लिए हमने पिछले 15 साल से वहाँ पे नांदेड़ में कुछ मेडिसिन इसके लिए अच्छे से तैयार किए हैं। जिन लोगों को भी रीढ़ की हड्डी में पेन है या फिर स्पाइन का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, लुम्बार स्पॉन्डिलाइसिस है, हाथ पैर में झुंझुनी होती है, या फिर उनको चलने में दिक्कत आती है, या बहुत दिनों से उनको ऑपरेशन भी नहीं हो रहा है और चलने भी नहीं आ रहा है, बेड रिडन पेशेंट्स है, या फिर जिनको पैरालिसिस हो गया है, जिनकी नस दब गई है, जिनको ब्रेन डिसीज है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे वेरिकोज वेन्स भी है, उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो ये कई दिनों से प्रॉब्लम रहे वाले पेशेंट को हम इसमें कोई तरह का ऑपरेशन ना करते हुए बिना ऑपरेशन ये हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। ये प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स इसमें हम करते हैं। इसमें जो मेडिसिन हम तैयार करते हैं यही हमारी असल में रिजल्ट्स उसकी वजह से आते हैं पेशेंट को। यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, जैसे विद्यकर्म है, अग्निकर्म है, या फिर कपिंग थेरेपी है। इसमें कई स्पेशल तरीके से हमने इसमें डिजाइन किया है कि पेशेंट को इसमें जल्दी रिजल्ट आ सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे थे कि आप जो ट्रीटमेंट देते हैं ये प्योरली आयुर्वेदिक है क्या, एलोपैथिक है या होम्योपैथिक है, कौन सा प्रैक्टिस में है आपका? हाँ, इसमें हम प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही यूज करते हैं। इसमें कुछ भी एलोपैथी यूज नहीं करते। अच्छा सर, ये आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने जो है इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह होता है जो पेशेंट घबरा जाते हैं? बराबर है, ये बहुत अच्छा सवाल है इनका। इसमें पेशेंट को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी मतलब चिरफाड़ नहीं करते या फिर ऑपरेशंस नहीं करते हैं। इसमें खाली मेडिसिन से, बाहरी लेप देने से, बाहरी ऑयल देने से, ये सब बाहरी ट्रीटमेंट्स इसमें हम करते हैं। इसके साइड इफेक्ट जीरो साइड इफेक्ट्स है, इसके सारे अच्छे ही फायदे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि स्पॉन्डिलोसिस का ट्रीटमेंट आप करते हैं और इसके अलावा नर्व्स रिलेटेड डिसीज और या बोन रिलेटेड डिसीज जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है या और भी टाइप ऑफ डिसीजेस जैसे कि आप ये करते हैं। तो आपने बताया कि भाई आपके मेडिसिन के अलावा भी कपिंग थेरेपी भी करते हैं या हिजामा वगैरह कुछ इस तरह से रिलेटेड डिसीज का आप ट्रीटमेंट करते हो। तो सर जो काफी सालों से, जैसे कि मान लीजिए अगर पेशेंट 6-8 साल से जो है उसको बैकबोन में या रिपकेज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो है विजिट कर करके डॉक्टर से परेशान है, तो उनका कितने विजिट में आप उनका कितने महीनों के अंदर उसका
ट्रीटमेंट करके उसका सक्सेसफुल हो सकता है? इसमें कैसा है, पेशेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका रीजन क्या है पहले तो हमको ये जानना पड़ता है कि उनको हुआ किस कारण की वजह से है। अगर नया नया डिसीज है, उनको मतलब डिसीज होके कुछ ही दिन हो गए हैं, 2 महीने 5 महीने, तो इसमें डिसीज जाने के लिए टाइम नहीं लगता है। कई सारे पेशेंट ऐसे हैं कि 1 महीने के कोर्स में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनको नेक्स्ट विजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन कई सारे पेशेंट्स को 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से, या फिर गोली खाकर भी उनको कई भी जगह उसका रिजल्ट जो है नहीं दिखता है। उसमें कारण क्या रहते हैं? जैसे एक पेशेंट आज हमने देखा, उसमें रीजन था कि उसको हड्डी बुखार था और 23 साल की लड़की थी वो, उसकी नेक पेन था और कमर में दर्द था। तो उसकी माताजी बोली कि हमने इसके लिए 6 साल से हम परेशान हैं, कहीं भी हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमने उसका निदान आज किया और उसको दवाई दी, तो उसको काफी हद तक हमने ट्रीटमेंट करने के बाद आराम मिला। तो ऐसे रहता है उसका। असल में आयुर्वेद में जो निदान पद्धति है, डायग्नोसिस है, वो हम 2 तरीके से करते हैं इसमें। एक तो हम पल्स डायग्नोस करते हैं, नाड़ी परीक्षण से हम डायग्नोस करते हैं। पुरानी एंशियंट मेथड है हमारी, 5000 साल पहले की नाड़ी परीक्षण पद्धति है, वो हम नाड़ी परीक्षण यूज करते हैं पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए। बहुत सारे पेशेंट एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे लेके भी आते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलता है, या फिर निकलता भी है तो उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो हमारा ट्रीटमेंट फिर फेल हो जाता है किसी बहुत सारे डॉक्टर्स का। तो इसमें नाड़ी परीक्षण करने के बाद उसका मेन जो रीजन है वो हमारे ध्यान में आ जाता है कि उसको पेट की वजह से प्रॉब्लम है, या फिर उसको एसिडिटी की वजह से उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसकी नस में प्रॉब्लम है, उसके शरीर में गर्मी है, या फिर किसी चोट लगी की वजह से उसको प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हम नाड़ी परीक्षण से, उसके लिवर में प्रॉब्लम है, उसका हेरिडिटी डिसीज जैसे एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, इसमें हेरिडिटी डिसीज रहते हैं, जैसे उनके माता पिता को प्रॉब्लम रहते हैं, फिर इन लोगों में प्रॉब्लम आते हैं। सर तो जैसे ये सारे डिसीज को हम डायग्नोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाड़ी परीक्षण, और मशीन ट्रीटमेंट भी हम इसके लिए मशीन भी यूज करते हैं। नाड़ी परीक्षण का एक अलग मशीन हमने बनाया है। इसमें पेशेंट को ये हाथ में जब हम प्रोब देते हैं, तो ये प्रोब हाथ में लेने के बाद उसको जो है उसके सारे स्कैनिंग हो जाता है, उसके उनके सारे डिसीज का। तो ये स्कैनिंग होने के बाद में हमारे पास उनका डेटा आ जाता है हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में। उसके हिसाब से भी एडवांस ट्रीटमेंट देने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बताएं कि आज के पीरियड में जो आपका जो ट्रीटमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह नाड़ी परीक्षण की वजह से आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, आज के पीरियड में जो लाइफस्टाइल है इतनी बिजी हो गई, आमतौर पर वर्क फ्रॉम होम कर कर लोग जो स्ट्रेस ले रहे हैं और बैठकर जो रिपकेज प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलोसिस, ये तो आम हो गया। तो ये खास तौर पे अब आमतौर पे जो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं करते हैं, तो खास तौर पे टीचिंग में जो ठहर के काम करते हैं, तो ये लोगों को ज्यादातर जिस प्रॉब्लम्स का सफरिंग करना पड़ता है। तो मैं तमाम जो कि टीचिंग लाइन के लोग हैं या ऑफिशियली लाइन के काम या आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड लगे, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक बार जरूर यहाँ डॉक्टर साहब से मुलाकात करें। तो जो डॉक्टर साहब जो है संतराशवाड़ी मेडिकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, जो कि संडे के रोज। तो आप जो कि आईटी प्रोफेशनल लोग हैं या जो भी टीचिंग लाइन के, खास तौर पे जो इस प्रॉब्लम को सफर कर या एज रिलेटेड डिसीज है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई जो कि हेरिडिटरी डिसीज भी होती है, तो आप लोग बिंदास खुलकर डॉक्टर साहब से आकर मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जो कि बोन रिलेटेड के अलावा भी और भी डिसीजेस का भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो आप जो डॉक्टर साहब का जो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर नीचे दिया गया है स्क्रीन के अंदर, तो आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर आप कॉन्टेक्ट डिटेल ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, जो कि डॉक्टर साहब एवरी मंथ के एंड के संडे में आते हैं। और आपको हमारे चैनल के थ्रू से भी आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब क्या डेट पे आने वाले हैं, और मैसेज भी आपको मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब की टीम, और डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ा, मैं आपको एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर गुलबर्गा में और भी डॉक्टर्स आते हैं, तो वो लोगों, जब पेशेंट जो लोकल यहाँ से आपसे दवा लेने के बाद, काफी लोग हमको सवाल ये करते हैं कि भाई मेडिसिन तो ले लिए, बट उसको कभी कभार क्या होता है, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है या फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनको क्या है, उनको सबसे बड़ा बवाल होता है। कुछ लोगों को क्या होता है, दवा लेने के बाद
घबराहट सी होती है, बनना नहीं होता। तो आपका जो कि आमतौर पर जो सपोर्ट टीम होती है जो डॉक्टर्स की, वो नहीं मिल पाती, इसी बराबर। वजह से पेशेंट तो दवा ले लेता है, खा नहीं पाता और वो सडनली बीच में ही छोड़ देता है। तो आप किस तरह से आपकी सपोर्ट टीम काम करती है बराबर। जो आप मेडिसिन देना, आप जरा खुल के बताइए इसके तरह। इसमें दो चीजें इसके लिए हमने किया है। बहुत सारे पेशेंट्स के इसके लिए हमको फोन आए थे कि हम कोई प्रॉब्लम जा रहा है, तो इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर्स हमने कुछ दिए हैं, उस पर कॉल करने के बाद आपका सही समाधान इसमें मिल जाता है। दूसरी बात, हम खुद भी पेशेंट्स को कभी कभी फोन करके बताते हैं कि आपका दवाई चालू है, आप दवाई ठीक तरह से ले रहे हैं, आपको अड़चन तो नहीं है। एक कॉल हमारा, एक रिकवरी कॉल, फीडबैक लेते हैं। फीडबैक कॉल हमारा रहता है इसके लिए। जी सर। और विजिट के लिए भी हमारा एक फीडबैक कॉल रहता है। तो पेशेंट को किसी तरह की परेशानी ना आए या फिर उनको कोई सवाल भी आए तो बिंदास उस नंबर पे पूछ के उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस तरह से। ओके, वंस अगेन डॉक्टर साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देकर आपने सारी चीज़ों का खुलासा किया। सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से पूरा डिटेल लिया है, और भी आपको जो भी रिलेटेड डिसीजेस जो है, तो हमारा जो पार्ट 2 जो है वो वीडियो को वॉच कर आप वो डिटेल ले सकते हैं। So thank you Dr. Saab for giving me valuable time, and once again keep sharing, keep watching, keep subscribing Gulbarga Life channel. Have a nice time. Jai Hind.